जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र जीएस घटना चक्र सामान्य हिंदी, जिसमें से आज का जो लेक्चर रहेगा रचनाएं एवं पत्र पत्रिकाएं, जिसका चैप्टर नंबर 33 है। तो इस लेक्चर में देखते हैं पूरा डिटेल्स में अध्ययन करेंगे प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के विषय में। इससे देखिए, अगर हिंदी का कोई भी एग्जाम है जिसमें हिंदी आना है तो 2 क्वेश्चन को आप कंपलसरी मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग लगभग इसमें 200 के आसपास क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसी को हम लोग इसमें किए हैं। इसके अलावा और भी अगर जो छूटा रहेगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देर न करते हुए। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, तो तुलसीदास का रामचरितमानस है युग्म, ये सही है। तुलसीदास द्वारा जो रचित है रामचरितमानस है। कुतुबन जो है ये गलत है। जायसी जो है, पद्मावत जो है जायसी ने लिखा है। और मंजन चित्रावली ये गलत है। तो देखते हैं इसका। कुतुबन की रचना जो किया है मृगावत की किया है, जो कि गलत है। कुतुबन की रचना जो है मृगावती ने किया है। मंजन की रचना किसने की? मधुमालती। ठीक। उस्मान की रचना चित्रावली ने किया है। देखते हैं कछुआ धर्म मारेसी मोही कुठाव, इसकी जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। ठीक है। देखिए, कामायनी की जो रचना है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के रचना किए हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। इसके अलावा भी और भी हम देखना, अगर चाहे जयशंकर प्रसाद की और भी कृति देखना चाहे तो कामायनी आपने देख लिया। इसके अलावा आंसू, झरना, लहर, ठीक है लहर हो गया, आंसू, झरना, लहर, प्रेम, पथिक हो गया, पथिक, कानन कुसुम, अयोध्या का उद्धार और प्रेमराज, इस तरह की जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख ली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम, पथिक, कानन कुसुम, ये सब चीज़ें। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं। भोर का तारा एकांकी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर है। किसकी रचना है? भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी हम इनके विषय में देख लेते हैं, अगर इसमें डिटेल्स में दिया होगा तो जगदीश चंद्र माथुर के विषय में तो देखते हैं। और देखिए, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, कोड़ाक है, वो मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें तथा पहला राजी आदि है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर भक्तमाल तुलसीदास की नहीं है। रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। इसके अलावा देखिए तुलसीदास की और रचनाएं हैं, बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, उनको भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें डिटेल्स में सारा तुलसीदास की रचनाएं को सारा डिटेल्स में दिया हुआ है। जैसे कि रामचरितमानस देखें, गीतावली देखें, श्री कृष्ण गीतावली देख लिया। इसके अलावा देखिए दोहावली हो गया, विनय पत्रिका हो गया, विनय पत्रिका देख लिया आपने। और रामलला नहचू। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा कवितावली हो गया, जानकी मंगल हो गया, बरैवे रामायण हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गया, पार्वती मंगल, ये सब चीज़ तुलसीदास की रचना है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उद्दंड मार्तंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्दंड मार्तंड जो हिंदी के पहला समाचार पत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पंडित जुगल किशोर शकुल ने कलकत्ता में 1826 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया। और कौन सी रचना जो है नागार्जुन की नहीं है? कौन सी रचना जो है नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन देखकर बताइए कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया और दादा कामरेड। तो इसमें दादा कामरेड गलत है, नागार्जुन की रचना नहीं है। और तीनों जो है नागार्जुन की रचना है। दादा कामरेड जो है यशपाल की रचना है। देखिए किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? इंदुमती जो है किशोरीलाल
गोस्वामी द्वारा रचित पुस्तक है। कुनप्रिया देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का जो है कुनप्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। कुनप्रिया की रचना कौन है? रचनाकार धर्मवीर भारती। इनके कुछ और रचनाकारों को देखते हैं, रचना के देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अंधा युग। कुनप्रिया आपने देख लिया है, अंधा युग देख लिया है, और तीसरा जो है 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष, ठीक है। अंधा युग, कुनप्रिया और 7 गीत वर्ष, ये धर्मवीर भारती के पुस्तक का नाम है या रचना का नाम है, ठीक है, रचना का नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राज बच्चन की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। तो देखिए मधुशाला, इसके बाद मधुबाला आया, फिर मधुकलश आया, फिर निशा निमंत्रण आया। तो देखिए मधुशाला की जो रचना हुआ 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में और निशा निमंत्रण 1938 में हुआ है इसका रचना। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचनाकार हैं। इसके अलावा अनामिका, अनामिका नीतिका हो गया, और राम की भक्ति पूजा, जूही की कली, जो भी आप लड़कियों के नाम से जो फेमस होगा ये समझ लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वहाँ पे है। इसके अलावा कुकुरमुत्ता हो गया, अर्चना हो गया, बेला हो गया, अड़िमा हो गया, सरोज स्मृति हो गया। लड़कियों के नाम से बहुत ज़्यादा इन्होंने रचनाओं को रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, देख लिए हैं यहाँ पे दिया हुआ है। अनामिका, परिमल, गीतिका, सांदिकाकली, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, गीत कुंज, तुलसीदास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो प्रभा खैतान का है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रेहन पर रघु, रेहन पर रघु किसका लेखक है? किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह जी का है। इसके अलावा देखिए लाल कवि की प्रसिद्ध रचना जो है छत्र प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? बुंदेली भाषा में लिखी गई है छत्र प्रकाश। मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा है, चंपू काव्य है। और संग्रहणी कहाँ से प्रकाशित हुई है? तो रतलाम से संग्रहणी प्रकाशित हुई है। इसके बाद देखते हैं मीडिया नवचिंतन, मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई है? ये 2017 के MPSI के एग्जाम में आया हुआ, भोपाल से प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोदान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदान किसके द्वारा लिखा गया बुक है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया गोदान है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद्र जी का और भी कुछ पुस्तकों के नाम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। इससे क्वेश्चन आने की संभावना जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र जी का कौन सा बुक है, उनको देखते हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र उसके द्वारा गोदान लिखे हैं, और इसके अन्य कुछ हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, गबन, मंगलसूत्र, ठीक है, अधूरा रहा जिनके उनके पुत्र ने पूरा किया है। अधूरा रहा बुक को, मंगलसूत्र को उनके पुत्र ने पूरा किया है, ठीक है। तो आपने समझ गया रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, गबन और मंगलसूत्र, ये सब बुक के रचना जो हैं रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। क्लियर हुआ? देखिए कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? तो मृगनयनी दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी, ये सब क्या है? दिनकर के रचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए हुंकार हो गया, द्वंद्व देश हो गया, द्वंद्व गीत हो गया, रेणुका हो गया, धूप और धुआं, दिल्ली, ये सब, आत्मा की आँखें, रश्मिलोक, ठीक है, और नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, ठीक है, दिनकर के गीत इन्हीं के नाम से है। तो सब दिनकर जी की रचनाएं हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। आहत, कचनार, कीचड़ और कमल, झांसी की रानी, नीलकंठ, पूर्व की ओर, फूल की बोली, बांस की फांस, मंगलसूत्र, राखी की लाज, वीर का बलिदान, सोना, हंस, मयूर, रेशम। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि। झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। इसके अलावा इनकी प्रमुख कृति हैं यशपाल के देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, ये सब हैं।
इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर है बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्ताहिक पत्र जिसका नाम है प्रताप के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो उग्र और क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उनका मूल उद्देश्य था राष्ट्रीय चेतना एवं भाषा नीति का प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को 24 है ठिकरे की मंगनी। ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसके लिखा द्वारा? नासिरा शर्मा द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखा सेवा सदन, अभी आपने देखा है प्रेमचंद्र का सेवा सदन है, गोदन है, गबन है, ये सब। प्रेम सागर, ये जो प्रेम सागर लल्लू लाल जी का है, इसे ब्रज भाषा का प्रभाव तथा शैली अखात्मक है। देखिए प्रसिद्ध जो पत्रिका है जिसका नाम है आलोचना, किसके द्वारा संपादित नहीं किया गया है? तो उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका और भी डिटेल्स में देखते हैं। वर्ष 1951 में राजकमल प्रकाशन के तत्कालीन निदेशक ओम प्रकाश ने आलोचना पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लेते हुए इसके संपादक का दायित्व उस समय के प्रखर आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान को सौंपा और अक्टूबर 1951 में इनका पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी। शिवदान जी ने अपने कुशल संपादक में आलोचना के 5 अंक निकाले। बाद में इलाहाबाद के 4 लेखकों डॉक्टर धनवीर भारती, रघुवंश, विजय देवनारायण और ब्रजवेश शर्मा को इनको संपादन का भार सौंपा गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो दस्तावेज रामचंद्र तिवारी संबंधित नहीं है। देखिए नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया संबंधित है, पहल ज्ञानरंजन जी संबंधित है और तद्भव जो है अखिलेश से संबंधित है। दस्तावेज जो है, दस्तावेज के पत्रिका का संबंध रहा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? अज्ञेय कवि का। देखिए आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता का जो रचनाकार है सरदार पूर्ण सिंह है। इसके अलावा कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिल्टमैन, सरदार पूर्ण सिंह के 6 निबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी, आपने देखा है कामायनी जयशंकर प्रसाद के हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के और महाकाव्य के देखते हैं। आंसू, लहर, प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम, चित्राधार। ठीक है, ये सब देखे हैं। गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती जी का लिखा द्वारा गया है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा देखिए सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये सब उपन्यास हैं धर्मवीर भारती जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसही पंखी बोल ही बहु शाखा भाखा, करही हुलास देखी कै शाखा। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। जायसी के कुछ प्रमुख कविताएं हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रमुख कविताएं हैं पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। देखिए वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? वागर्थ पत्रिका जो है कोलकाता से प्रकाशित हुई है। इसके अलावा देखते हैं भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पुस्तक वागर्थ है। मधुशाला आपको पता है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं देवकीनंद खत्री। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन जो है मृदुला गर्ग की रचनाकार है। मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। निष्कवच जो है उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ की है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वित्त और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। असत्य कथन देखना है। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक हैं, गलत है। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक है। कमलेश्वर सारिका के संपादक है।
राजेंद्र यादव जो है हंस के संपादक थे। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? जिसका राइट आंसर यामा कृति पर मिला है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो जो है जगनिक द्वारा रचित है। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग मसूद है। इसका राइट आंसर नया प्रतीक, इसका अमृतलाल सागर नहीं होगा। बाकी देखिए, धर्मयुग का धर्मवीर भारती है, हंस का राजेंद्र यादव है, तद्भव का अखिलेश है। ठीक है, और नया प्रतीक का जो है अज्ञे द्वारा किया गया है रचना। किस नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसमें असत्य को देखना है। प्रकाशन स्थल जो असत्य है, कथाक्रम लखनऊ, हंस नई दिल्ली, वागर्त जो है कोलकाता, नया ज्ञानोदय मुंबई, ये गलत है। इसका राइट आंसर दिल्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुल्हिन गाँव मंगलाचार हमारे घर पर राजा राम भरतार, ये जो कविता की पंक्ति है कबीरदास की है। देखिए, संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है, तो इंडिया टुडे दिल्ली प्रकाशित नहीं होती, हिंदी में नहीं होता है, बाकी ये सब प्रकाशित होता है। 51 नंबर देखते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक, जबकि सूरदास की रचनाओं का संग्रह सूरसागर साहित्य लहरी है। तुलसीदास का रचनाएं जैसे रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि हैं। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह हैं। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया प्रजा हितैषी बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1845 में बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किया गया बालकृष्ण भट्ट द्वारा। देखिए, आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, आल्हाखंड के नाम से परमाल रासो प्रसिद्ध है। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ, इसका राइट आंसर 1829 में। बंगदूत नामक हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदूत नामक हिंदी में निकाला गया। राष्ट्रभाषा संदेश जिसका पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। समाचार जिसका नाम है समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र है? दैनिक पत्र है, 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनकी कुछ और कविता देखते हैं, इनके और कुछ नाटक देखते हैं। कपूर मंजरी, भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती और भारत दुर्दशा के लेखक हैं। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। आज पत्र के प्रथम संपादक कौन है? बाबू श्री प्रकाश जी हैं आज पत्र के। देखिए, आज का जो हुआ 5 सितंबर 1920 को प्रकाशन हुआ। सेम क्वेश्चन है। तद्भव पत्रिका के संपादक जो हैं अखिलेश हैं। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो मतवाला से संबंधित नहीं है। सुधा, इंदु और सामान्य उनसे संबंधित हैं। जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया इंदु पत्रिका है। ठीक है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में है कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप। ठीक है, मतवाला पत्रिका अभी हम लोग देखे हैं। मतवाला पत्रिका के अस्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो गरगज सिंह वर्मा। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, देखिए, जैसे कहानी में भैरव प्रसाद गुप्त, इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त, सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा ब्राह्मण जो हैं प्रताप नारायण मिश्र। वैदेही वनवास किसकी रचना? वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरियावत बोला गया उनको। इनके कुछ और कृति हैं जैसे रस कलश, प्रेम प्रपंच, कर्मवीर, प्रेम पुष्पहार, पदम प्रसून, रसिक रहस्य, ये सब है।
आगे किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो सभी हैं, विशाल भारत, सैनिक और दिनमान। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठा निराला जी का। इसके अलावा देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य रचना है। उर्वशी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसके अलावा देखिए कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ये सब भी हैं, इनके प्रमुख काव्य हैं। गलत को ढूंढना है। देखिए कर्मवीर जो है पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी, ये सही ऑप्शन है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, ये भी सही है। दिनमान के प्रथम संपादक जो है रघुवीर सहाय थे, गलत है। और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, ये सही है। दिनमान के जो प्रथम संपादक का कार्य आगे जी ने किया है। उनकी टीम में समाजवादी सोच के साहित्यकार पत्रकार थे, ठीक है। रघुवीर सहाय जो है दिनमान के संपादक बना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? इसका राइट आंसर है निहार नामक कविता संग्रह 1930 में प्रकाशित हुआ था। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। प्री प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। विशाल भारत पत्र के संपादक जो है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। लेखक उनकी रचना का जोड़ा का कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें देखना है। स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है, गलत है। बाकी देखिए संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। रसज्ञ रंजन जो है आचार्य महावीर प्रसिद्ध द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। हंस का संपादक जो है इनमें से सभी ने हंस का संपादक किया है, प्रेमचंद्र, अमृतराय और शिवदान सिंह चौहान जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालजयी पत्रिका हंस के संपादक का नाम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सॉरी प्रेमचंद्र जी हैं। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट आंसर बनारस से। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, कब से कब तक? 1986 से लेकर 2013 तक। देखिए प्रकाशन का सही अनुक्रम देखना है। सरस्वती, उसके बाद हंस, उसके बाद आलोचना और रविवार है। कवि और उनकी रचना का जोड़ा का कौन सा सही नहीं है? शिवराज भूषण का भूषण है। शब्द रसायन जो है देव जी ने लिखा है। परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखा है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है। देखिए हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? अहमदाबाद, इसका राइट आंसर है। देखिए लेखक और उनकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है, इसमें देखना है। इसका राइट आंसर है दर्शन दीर्घदर्शन, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं लिखा गया है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यापन द्वारा लिखा गया है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती और आर्यों का आदि देश जो है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि जो हैं वृंद हैं। किस पत्रिका का संपादक नहीं है? इनमें से किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया गया है। राजेंद्र यादव किए हैं, धर्मवीर भारती किए हैं, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया है और भीष्म साहनी जी ने नहीं किया किसी पत्रिका का संपादन। देखिए इनमें से कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? मैथिली शरण गुप्त जी को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदंड मार्तन की प्रकाशन भूमि है कोलकाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1826 में हुआ है। इसका मतलब होता है उगता सूर्य। इसका प्रकाशन किया पंडित जुगुल किशोर शुक्ल ने किया है। देखिए साप्ताहिक हिंदी जो उदंड मार्तंड उगता सूर्य साप्ताहिक प्रकाशित होता था। ठीक है, इस क्वेश्चन का देख लिए। भारत का पहला समाचार पत्र भी उदंड मार्तंड है।
1826 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ है। 98 देखते हैं। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र का नाम जो है हिंदुस्तान है। 1885 में इसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के काला कांकर राजभवन से हिंदी व अंग्रेजी साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित करने लगे थे। देखिए, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन जो है मालवीय जी के संपादन में होता था। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से इसका राइट आंसर है। आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर से इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। आदिकाल की रचना जो खुमान रासो ने किया है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए, कवि वचन सुधा थी, कौन थी? एक पत्रिका है कवि वचन सुधा। ये जो है हरिश्चंद्र जी ने 18 वर्ष की अल्पायु में ही काशी से कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं भारतेंदु जी ने पत्रिका का संपादन किया कवि वचन सुधा। इसमें देखिए, इसका बताना है कौन सा रचनाकार है। पत्रिका को पंक्ति को देखकर, काहे रे नालिनी, काहे रे नालिनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। इसके कौन है? कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका जो है उल्लेखनीय है? इसका राइट आंसर है आनंद कादम्बिनी। ठीक है, बाकी आप इसको देख लीजिएगा इसका डिटेल्स में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह है चिंतामणि। कौन सी रचना? तुलसीदास जी की नहीं है, तो यामा नहीं है। यामा जो है महादेवी वर्मा जी का। दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस तीनों ही है। यामा जो है महादेवी वर्मा जी का है। उनके 4 कविता संग्रह जैसे नीरजा, निहार, रश्मि और शांति गीत हैं। ठीक है, बाकी आप तुलसीदास जी का देख लिए हैं। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि हैं खुसरो हैं, अमीर खुसरो। उर्वशी के रचनाकार अभी देखे थे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके अलावा देखें अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक है जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका अभी देखे थे प्रकाशित होती है, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। देखिए, इसको पढ़िए। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी की रानी थी। इस कविता के रचनाकार जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं संबंध है। कवि वचन सुधा भारतेंदु चंद्र जी ने लिखा है, हरिश्चंद्र जी ने। हरिश्चंद्र मैगजीन भी और बाल बोधनी तीनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और ब्राह्मण पत्रिका का संपादन नहीं है हरिश्चंद्र जी। ठीक है, इनके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र ने। जयद्रथ वध किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। इनकी अन्य रचनाएं देखें, यशोधरा, साकेत, भरत भारती और पंचवटी, ये सभी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचना की गई है। बीजक आपने देखा है कबीरदास जी की है रचना का संग्रह। ब्राह्मण के संपादक अभी आपने देखा प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ है इनका जन्म। अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके बाद देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए 123 नंबर देखिए, दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस रचनाकार की पंक्तियां हैं, कबीरदास की रचनाकार की पंक्तियां हैं। और देखिए साहित्य भारती किस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से साहित्य भारती 1996 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है?
संस्कृति के 4 अध्याय के 1959 में मिला है। 126 नंबर देखते हैं, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता है, मुंबई से प्रकाशित होता है। देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग किसकी पक्ति है? घनानंद की है। पद्मावत आपने देखा है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। भारत मित्र पत्रिका जो है कलकत्ता से प्रकाशित होती है। इसके संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त। देखिए, एक पंक्ति देखिए, इसको एक बार बताइए कि किसके प्रतीक हैं। जब मैं था हरि नहीं, जब अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? इसके राइट आंसर अज्ञान और ज्ञान के। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक जो हैं विभूति नारायण राज जी ने हैं। और नई कहानी, इसको आपने देखा था स्टार्टिंग में, कमलेश्वर है। नई कहानी पत्रिका का संपादक कमलेश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। रूपाब जो है सुमित्रानंद पंत द्वारा संपादित किया गया है। देखिए, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो यह है सूर्यकांति त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। सही जोड़ी को चुनना है, इसमें से सुमित्रानंद पंत जो है चिदम्बरा का रचना किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया जो रचना है चिदम्बरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यामा जो है, यामा है महादेवी वर्मा जी की रचना है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। चांद का मुंह टेढ़ा, इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। भरत भारती, इसको जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ, प्रारंभ हुआ 1900 में हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन प्रेस की स्थापना जो हुई है 1884 में। सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है जो शांति प्रिय द्विवेदी जी नहीं है, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती, अभी हम लोग देखे हैं, जो प्रकाशित हुई 1903 में प्रकाशित हुई है सरस्वती पत्रिका। ठीक है, सेम है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है स्वर्णधुली। शेष रचनाएं किसकी है? रामधारी सिंह की स्वर्णधुली जो है किसका है रचना है? सुमित्रानंद पंत की है, सुमित्रानंद पंत की है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं है उर्वशी है, रेणुका है और रश्मिरथी है। स्वर्णधुली किसकी है? सुमित्रानंद पंत जी की है। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है परीक्षा गुरु। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं किशन पटनायक। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इसको देखे थे हम लोग, लखनऊ से। इसके संपादक क्या है? अखिलेश। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 4-5 बार रिपीट क्वेश्चन हो गया है। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं धर्मवीर भारती। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पूर्व को तजी डारो, इसके किसकी पक्ति है? रसखान की है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। जिंदगी नामा के लेखक जो हैं किशड़ा सोबती हैं। उनकी कुछ और कृति है, देखो, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे की, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर प्रिय प्रवास। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है? मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। ये रहा हमारा प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध कवि लेखक है उनकी रचनाएं।
इसको हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। लगभग हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं 160 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग उसके अगर डिटेल्स में भी शामिल किए तो लगभग 3 to 400 हम लोग क्वेश्चनों को देखें, 3 to 400 उनके रचनाओं को देखे हैं। और भी रचनाओं को हम एक अलग सेपरेट वीडियो में लाएंगे और इसमें कंपाइल कर देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भी जो लेक्चर रहेगा इसमें सारा वीडियो को कंपाइलेशन कर देंगे। आप वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।